मसलक के आला हज़रत तशरीफ़ फरमा बावक़ार मद्दाहान बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतु व सना। मुअक्कर हाज़िरीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैनि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना फ़ाज़ू फ़िद्दारैन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कुछ अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लमा की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम बुलंद आवाज़ से पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र व एहसान कि उसने हम सबको इस मुबारक महफिल में शिरकत की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक महफिल को कबूल फरमाए और इसके तमाम तर बरक़ात व हसनात से हम सबको दुनिया आखिरत में माला माल फरमाए। आपके इल्म में है कि ये मुबारक महीना पे करे सब्र व रज़ा, मरकज़े इश्क़ व वफ़ा, काफ़िले सालारे इश्क, सय्यदुश शुहदा, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की मुबारक यादगार अपने दामन में लिए हुए तशरीफ़ लाया और रवा दवा है। और अभी माजी करीब में सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक अनोखे ग़ुलाम सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के विसाल की तारीख भी रुखसत हुई। इंशाअल्लाह चंद मिनट एक अनोखे आका इमाम हुसैन और उनके अनोखे ग़ुलाम हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिमुर रहमत व रिज़वान की बारगाहों में ख़िराज अक़ीदत के फूल पेश करेंगे कि अल्लाह ताला इन हज़रात के फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। खुतबे के बाद मैंने जो आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब आप फरमा दें, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे इस पर कुछ अजर तलब नहीं करता। किस पर? जो मैंने इस्लाम की दावत तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचाई, इस पर। तुमने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन मैं दावत इस्लाम लेकर तुम्हारे आने का मुंतजिर रहा, इस पर। ताइफ के मैदानों में मैं दावत इस्लाम लेकर के पहुंचा तो मुझ पर पत्थर बरसाए गए, इस पर। मैं कई कई दिन फाके तक रहा, इस पर। मेरे घर वाले भूखे रहे, मेरी बेटी फातिमा ने कई कई दिन खाना नहीं खाया, इस पर।
मैंने इस्लाम की राह में और दावत हक लोगों को पहुंचाने के लिए न जाने कितनी तकलीफों का सामना किया। इस पर मेरे राह में कांटे बिछाए गए, इस पर मेरी पुश्ते मुबारक पर गिलाजत और लीड डाली गई, इस पर इतनी तकालीफ मैंने सही, इतनी मुसीबतों का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद दावत तबलीग और रुश्दो हिदायत के सिलसिले में कोई रुकावट नहीं आई। तो मैं इन सब पर तुमसे कुछ अज्र तलब नहीं करता। हाँ, एक मुआवजा, एक अज्र है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अपने अहले बैत की मोहब्बत। पूरी जिंदगी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए न जाने कैसी कैसी तकलीफें सही, मसाइब और आलाम बर्दाश्त किए, लेकिन अगर मोहब्बत मांगी है तो अपने घर वालों की मोहब्बत मांगी है, अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगी। और हुजूर ने नहीं मांगी, बल्कि हमारा और आपका परवरदिगार इरशाद फरमाता है, कुल यानी महबूब फरमाओ आप, लेकिन मर्जी मेरी है, कहो आप लेकिन हुक्म मेरा है। कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैंने जिंदगी में जितनी तकलीफें बर्दाश्त की, जितने मसाइब सहे, मैं कुछ नहीं मांगता उस पर, अपने कराबतदारों की मोहब्बत तलब करता हूं। सवाल पैदा हुआ, जब कुछ नहीं मांगा गया तो कराबतदारों की मोहब्बत क्यों मांगी गई? ये भी तो अज्र की एक सूरत हो सकती है। तो फिर उलमा जवाब देते हैं कि कराबतदारों की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत भी अगर मांगी गई है तो उम्मत की आफियत और उम्मत की रहनुमाई के लिए मांगी गई है। उसमें अहले बैत का कोई भला नहीं है, बल्कि उम्मत का भला है अहले बैत से मोहब्बत करने में। कि उम्मत जब तक अहले बैत का दामन अपने हाथों में रखेगी, जब तक अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करती रहेगी, अमनो अमान में रहेगी। और जब अहले बैत की मोहब्बत उम्मत के सीने से रुखसत होगी तो तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर हो जाएगी। इसलिए उम्मत की भलाई के लिए अहले बैत की मोहब्बत मांगी जा रही है। आज की मुबारक बज़्म भी अहले बैत की मोहब्बत की एक कड़ी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। सखावत हो, शहादत हो, हिल्म बुर्दबारी हो, तवक्कुल और कनात हो। सखी आप बेमिसाल हैं, गरीब परवर आप बेमिसाल हैं, खुदा तरस आप बेमिसाल हैं। अपने जमाने के सबसे बड़े तकवा शियार का नाम इमाम हुसैन है। अपने जमाने के सबसे बड़े आबिद और जाहिद का नाम इमाम हुसैन है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी न तकवा का, न शहादत का, न सखावत का जवाब है। मुख्तसर वक्त में मैं सखावत के जलवे दिखाऊं आपको। सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले जा रहे हैं जरूरत के तहत रास्ते से। गुलाम पीछे पीछे है, आगे आगे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रास्ते में गिरी हुई चीज मिली, उठाया, साफ किया, अपने गुलाम को दे दिया कि जब मैं फारिग हो जाऊं तो मुझे ये चीज दे देना। गुलाम ने ले लिया। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजत के लिए तशरीफ ले गए। आकर के फरमाया, लाओ मैंने जो चीज दी थी वो कहाँ है? गुलाम ने वो चीज आपके जाने के बाद खा ली थी। बताओ बज़ाहिर ये नाफरमानी हुई या फरमा बरदारी हुई? नाफरमानी, बज़ाहिर तो नाफरमानी हुई। हजरत ने फरमाया मुझे देना और गुलाम ने खा ली। लेकिन गुलाम और आका का मामला, इमाम हुसैन ने तलब फरमाई वो चीज, गुलाम ने कहा हुजूर मैंने तो खा ली। अब दुनिया का मामला यह है कि जब हम पहले तो किसी को देने पे राजी नहीं होते जल्दी, और अगर दे भी दें तो हमें वक्त पे वो चीज चाहिए होती है, हमारा मुआशरा। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत नबूवत रिजवानुल्लाही ताला अलैहि मजमईन के घराने की शान क्या है, सखावत का अंदाज क्या है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना कि वो चीज खा ली गुलाम ने, आप बड़े खुश हुए। ये खुश होने का मकाम था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने तो पूरी जिंदगी वो काम किया है कि जहां पर सब्र मुश्किल था वहां पर शुक्र अदा किया है। करबला की जमीन सब्र मांगती थी, लेकिन वहां सब्र के साथ आपने शुक्र अदा किया की बारगाह में। बड़े बड़े अच्छों के तेवर और कदम डगमगा जाएं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने वहां सब्र और शुक्र के झंडे नस्ब फरमाए हैं। बड़े खुश हुए। सिर्फ खुश हो जाते यही क्या कम था कि आपने बाज पुरुष न फरमाई, लेकिन खुश ही नहीं हुए बल्कि खुश होकर के फरमाया जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। यह है अहले बैत की सखावत। अल्लाह ताला इन सखावतों का सदका अता फरमाए।
क्या फरमाया? मैंने तुझे आजाद कर दिया। गुलाम बड़ा हैरान, हैरत व इस्तेजाब के समंदर में डूबा है। अर्ज करता है, या सरकार, मैंने आपकी दीवी चीज खा ली, आपने कुछ ना फरमाया, ये काफी था। आप खुश हुए, ये काफी था। आपने करम बालाए करम ये किया कि मुझे आजाद कर दिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सुनो, मैंने अपने नाना जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। क्या? समय तो जद्दी यकूल, फरमाते मेरे आका के मन वजदा लुकमतन मुलक्कातन फमसहा औ गसला थुम्मा अकला आतकल्लाहु मिनन नार। हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो रास्ते पर गिरी हुई खाने की चीज उठाए, यानी रिस्क की कदर करे, साफ करे या धोए और फिर खा ले, अल्लाह उसे जहन्नम से आजाद फरमा देता है। जहन्नम से आजादी। अब फरमाते हैं कि मेरा रब जिस शख्स को जहन्नम से आजाद फरमा दे, हुसैन की ये शान नहीं है कि उसे गुलाम बना करके रखे। अब अल्लाह जिसे आजाद फरमा दे, वो दुनिया में भी आजाद है और आखिरत में भी आजाद है। यह है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यह है अहले बैत की सखावत। सारी दुनिया को जहां से बाइज्जत रोजी मिल रही है, वो है अहले बैत का दस्तरख्वान। सारी कायनात अगर आटा इस्तेमाल कर रही है, रिस्क इस्तेमाल कर रही है, तो वो सैयदा फातिमा तो ज़हरा की चक्की के सदक़े में रोजी मिल रही है। सारी कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी अजीम सखावत है। और मैं तो कहता हूं, मैदान करबला की सरजमीन जो शहादत की अजीम यादगार है ना, वहीं सखावत की एक बड़ी निशानी भी है। आप कहेंगे कैसे सखावत? माल थोड़ी था इमाम हुसैन के पास जो खर्च करते हैं, न जायदाद थी। दुनिया में इंसान माल खर्च करता है, सखी कहलाता है। माल देता है तो दुनिया सखी कहती है, जायदाद देता है, मकान जगह देता है, सखी कहलाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में कौन सी सखावत की थी? अरे ऐसी सखावत की थी कि जिसकी मिसाल रहती दुनिया तक दुनिया पेश नहीं कर सकती। कैसी सखावत की थी इमाम हुसैन ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? माल नहीं था, लेकिन उस माल से बढ़कर आपके शहजादे अली अकबर थे। आपने अपने नौजवान बेटे 18 साल के अली अकबर को शरीयत मुस्तफा की राह में कुर्बान कर दिया था। यह है सखावत। लाओ अली अकबर को कुर्बान करने की मिसाल। अरे मैं तो कहूंगा, हजरत अली अकबर को कुर्बान करने की तो बड़ी बात है। हजरत अली अकबर जैसा बेटा नहीं हो सकता क़यामत तक, तो शहादत तो बड़ी बात है। हजरत कासिम की शहादत, हजरत ओनो मोहम्मद की शहादत, हजरत अली असगर की शहादत, इतनी शहादतें भाई भतीजों भांजों को अल्लाह की राह में, शरीयत की राह में, दीन मुस्तफा की पासदारी के लिए इमाम हुसैन ने बिला किसी तरद्दुद के और बिला किसी शिकन के अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। ऐसी सखावत की एक मैदान करबला में इमाम हुसैन ने। और देखें सखावत, सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा है, मेहमान हाजिर हैं, दस्तरख्वान लगा है, खादिम खाना लेकर के हाजिर हुआ। ये अंदाज सुने और अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश करें। अफवो दरगुजर, लोगों को नजरअंदाज करना, मुआफ कर देना। जरा जरा सी बात पे दिमाग हमारा आसमान पे पहुंच जाता है। हमारे मिजाज के खिलाफ कोई बात हुई घर में या बाहर, तो हम उस पर इतना भड़कते हैं कि उसकी नानी याद दिला देते हैं, न जाने कितनी पुश्तें, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, न जाने कैसी उसके ऐब शुरू कर देते हैं। सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत तैयबा से हमें जहां इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा और सबक मिलता है, वहीं ये दर्ज भी मिलता है कि अल्लाह रसूल की रजा के लिए अपने दुश्मनों को माफ कर दिया जाए। क्या आपने न देखा, वक्त नहीं है, मैदान करबला में हजरत हुर ने, वही हुर हैं जिन्होंने रास्ता रोका था, वही ये हुर हैं जिन्होंने मैदान करबला में उतरने पर मजबूर किया था, वही ये हुर हैं जिनकी वजह से करबला का मार्का वजूद पजीर हुआ। लेकिन जब आए हैं मुआफी लेकर के इमाम हुसैन की बारगाह में, सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। हुर, तुम दुनिया में भी आजाद हो, आखिरत में भी आजाद होगा कोई ऐसा सखी होगा जो जान के लाले पड़े हों, पानी जिसकी वजह से बंद कर दिया जाए, जिसकी वजह से बच्चों की शहादत हो, उसे माफ कर दे? ये सिर्फ और सिर्फ कलेजा था तो सैयदा फातिमा के लाल का कलेजा था।
हुजूर के मुबारक आगोश का वो सदका मिला था। मौलाए कायनात ने वो तरबियत की थी कि बड़े बड़े मसाइब और आलाम आए हैं, सबको खंद पेशानी से इमाम हुसैन ने कबूल फरमाया है। वो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत। नहीं मिल सकती मिसाल इमाम हुसैन की सखावत की। दस्तरखान लगा है, गुलाम खाना लेकर के आ रहा है इमाम हुसैन की बारगाह में रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खौफ से कांपा, हाथ कपकपाए, और जो सालन की रिकाबी थी वो गिरी और गिरकर के टूट गई। और यहां तक कि टूटी नहीं बल्कि उसके कुछ छींटे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रुखसारे मुबारक पर भी आए। यहाँ कई बातें हैं। एक तो मेहमान के सामने अपनी इज्जत एक होती है, सलीका होता है, आदाब होते हैं घर के, उसने वो भी मलहूज न रखा, खाना भी गिराया, रिकाबी भी टूटी, और फिर सालन के कतरे इमाम हुसैन के रुखसारे मुबारक पर आए। बज़ाहिर ये कितने गम गुस्से की बात है, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत, अफूव दरगुजर का मामला देखें। अब निगाहें मुबारक उठाई है गुलाम की तरफ, गुलाम तो थर-थर कांप रहा था। इज्ज और इनकिसारी का पैकर बने हुए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज करता है। कुरान पाक में अल्लाह ने मुआफ करने वालों की जो सिफतें बयान फरमाई ना, बड़े जो आका होते हैं उनके गुलाम भी बड़े होते हैं, उनकी शानें भी निराले होती हैं, उनके अंदाज अनोखे होते हैं। क्या अर्ज करते हैं वो गुलाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में? वल काज़िमीन अल गैज़ा, कुरान पाक की आयत पढ़ी इमाम हुसैन के सामने कि वो लोग जो अपने गुस्से को पी जाते हैं। अब कुरान पाक का हवाला दिया, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कज़म तु गैज़ी, मैंने गुस्से को पी लिया, अभी बस नहीं हुआ करम। गुलाम आगे अर्ज करते हैं वल आफीना अनिन नास, और जो लोगों को माफ कर देते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं कद अफौतु अनका, मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया। और देखें आगे की आयत गुलाम ने पढ़ी है वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान फरमाने वालों को पसंद करता है, हुस्न सुलूक करने वालों को अल्लाह महबूब रखता है। इमाम हुसैन ने फरमाया अंता हुर्रुल लहू फिद दुनिया, मैंने अल्लाह और रसूल के लिए तुझे आजाद भी कर दिया। ऐसी सखावत की मिसाल कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ अहले बैत नबूवत के घराने की शान है कि जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने बड़ी नेकी करार दी। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ए महबूब आप फरमा दे मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता सिवाय कराबतदारों की मोहब्बत। वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, और जो ये नेकी करे, जो ये अमल करे, अहले बैत से मोहब्बत करे, नज़िद लहू फीहा हुस्ना, हम उसके लिए उसमें और बढ़ा देंगे, यानी उसके मर्तबे बुलंद करेंगे, उसकी नेकियां बुलंद की जाएंगी। अहले बैत नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों में जहां बड़े बड़े उशाक का नाम आता है, वहीं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा अनोखा आका, तो उनके एक अनोखे गुलाम का नाम है सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आका की वो शान थी कि मैदान करबला में यजीद के फिस्को फुजूर के खिलाफ, यजीद की गुनाहों की आंधियों के खिलाफ, यजीद की बेहयाइयों के खिलाफ कमर बस्ता हो गए थे और अपनी जान की परवाह न करते हुए शरीयत की पासदारी के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था। तो उनके इस अनोखे गुलाम की शान यह है कि जब जब दीन पर आंधियां आई हैं, जब जब दीन मुस्तफा पर बातिल परस्तों ने फितनों के हमले किए हैं, तो इमाम अहमद रजा का ये सपूत अपने तन मन धन की कुर्बानी लगा करके इस्लाम के झंडे को बुलंद फरमाया है। उसका नाम है, उस अनोखे गुलाम का नाम है जिसे दुनिया सरकार मुफ्ती आदम हिंद कहती है। सरकार मुफ्ती आदम हिंद बड़ी अजीम शान अल्लाह ने अता फरमाई। ताजुश शरिया फरमाते हैं मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। शायर अपने शेर में मुबालगा करते हैं, बड़े आसमान के कुलाबे मारते हैं, लेकिन हुजूर ताजुश शरिया का कलम है ये अपने वक्त के मुफ्तियाने किराम का जो सरदार है उसका कलम है। लिखते हैं मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। और ये वो कह रहे हैं जिन्होंने बचपन देखा,
और अल्लामा ज़ियाउद्दीन अहमद कुतुब मदीना अलैहि रहमत व रिज़वान सरकार मुफ्ती आदम से उम्र में बड़े हैं। यूं तो अकाबरीन की एक फहरिस्त है जिन्होंने सरकार मुफ्ती आदम के बारे में क्या क्या इरशाद फरमाया। उन्होंने बेहतर समझा कि सरकार मुफ्ती आदम क्या थे, हम नहीं समझ सकते। हुजूर कुतुब मदीना फरमाते हैं, मैं 16 बरस का था जब सरकार मुफ्ती आदम हिंद की विलादत बासआदत हुई। तवज्जो से सुने, अल्लामा ज़ियाउद्दीन अहमद कुतुब मदीना ये खुद अपने वक्त के बहुत बड़े मुत्तकी और जाहिदो पारसा का नाम है, जिन्होंने 30 साल की उम्र शरीफ में हिजरत फरमाई और आखिर उम्र तक हुजूर के कदमों में रहे। 108 साल की उम्र शरीफ पाई और फिर जन्नतुल बकी में अहले बैत अतहार के कदमों में मदफून हुए। वो हैं अल्लामा ज़ियाउद्दीन अहमद कुतुब मदीना। उनके जुमले सुने, फरमाते हैं मेरी विलादत सरकार मुफ्ती आदम हिंद के 16 साल पहले हुई, यानी मैं जब 16 साल का था तो हुजूर मुफ्ती आदम पैदा हुए। मैंने हुजूर मुफ्ती आदम के बचपन को देखा, मैंने जवानी को देखा, मैंने बुढ़ापे को देखा। लोग उमूमन बड़ी उम्र में आकर बुढ़ापे में आकर अमल की तरफ मुतवज्जे होते हैं कि लाओ अब उम्र गुजर चुकी, नमाजों की पाबंदी कर लें। हालांकि होना क्या चाहिए, अल्लाह ने जवानी दी है अल्लाह, और जिसका हम जिक्र करने बैठे हैं सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो क्या अपने मकसद की वजह से करबला गए थे? कोई जाती मफाद था? हरगिज नहीं, सिर्फ और सिर्फ शरीयत की हिफाजत के लिए गए थे। नमाजों को लोग छोड़े ना इसलिए कुर्बान हुए थे, लोग जिना से दूर रहें इसलिए कुर्बान हुए थे, लोग गुनाहों के दलदल से निकलकर शरीयत मुस्तफा के पाबंद बन जाएं इसलिए करबला गए थे। और आज हम उनका नाम लेकर उनकी यादें मनाकर का दम भर के फिर नमाजों को छोड़ें, क्या ये दुरुस्त है? बोलें दुरुस्त है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रूह खुश होगी। हमारा ये अमल, ये नाम और ये यादें मनाना कब काम आएगा? जब हम सच्चे तरह से अच्छे और सच्चे हुसैनी बनकर जिंदगी गुजारेंगे। और सच्चा हुसैनी वो होता है जो इमाम हुसैन का नाम भी ले और उनकी तालीमात पर अपनी जिंदगी को गुजारे, उनके नुकूश कदम पर चलकर अपनी जिंदगी को गुजारे। और इमाम हुसैन की जिंदगी और नुकूश कदम यही थे कि इंसान नमाजों का पाबंद रहे, इंसान गुनाहों से बचता हुआ जिंदगी गुजारे, इंसान रब की नाफरमानी ना करे। अगर एक तरफ इमाम हुसैन की महफिलें हों, सरकार इमाम हुसैन की नियाज़ें हों, उनका दम भरे, और दूसरी तरफ नमाजों को हम धड़ल्ले से छोड़ते नजर आए, तो ये कहां का इंसाफ होगा? बोले हम दावे में सच्चे हैं? कभी सच्चे नहीं हैं। हमारे सिर्फ दावे हैं, दलील हमारे पास एक नहीं है। इसलिए कोशिश करें जहां हम दावे करते हैं सरकार इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हैं, वहीं उसके लिए दलील भी तैयार करें, और उसकी दलील होगी नमाज के पाबंद बन जाएं। बोले इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी होगी। पिछली नशिस्त में भी आपने नमाज के हवाले से गुफ्तगू समात की थी, और मैं फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह से खिराज अकीदत लेते हुए आपकी समातों के हवाले यही फिक्र करूंगा कि आज और इसी वक्त अगर हमसे नमाजें कज़ा हो रही हैं तो सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में सबसे बड़ा खिराज यही होगा कि हम आज ही से नमाजों के पाबंद बन जाएं। सबसे बड़ा खिराज, उनकी रूह पाक को खुश करने का सबसे बेहतर तरीका, हम गुनाहों की जिंदगी से बाहर आ जाएं, नमाजों के पाबंद बन जाएं, हरामकारी खत्म कर कर हलाल इख्तियार कर लें। सिर्फ और सिर्फ यही मकासिद और यही नजरियात ले करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने पूरे कुंबे को शहीद करवा दिया, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। मैं अर्ज कर रहा था सरकार मुफ्ती आदम हिंद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने बड़ी अजीम शान अता फरमाई। सरकार अल्लामा ज़ियाउद्दीन अहमद कुतुब मदीना फरमाते हैं कि मैंने बचपन देखा, जवानी देखी, बुढ़ापा देखा, लेकिन कसम खाकर इरशाद फरमाते हैं बिल्लाहिल अजीम, अल्लाह की कसम, मैंने बचपन से ही सरकार मुफ्ती आदम को जामे ज़ुहदो तकवा पाया। ये कौन कह रहा है? जो हुजूर की बारगाह में मकबूल हैं, वो उनके अल्फाज हैं। ये अल्लामा ज़ियाउद्दीन कुतुब मदीना फरमाते हैं बचपन ही से सरकार मुफ्ती आदम को जामे ज़ुहदो तकवा पाया, कभी उनका कोई कदम खिलाफ शरीयत देखा ही नहीं। और फरमाते हैं मैंने बुढ़ापा देखा। फकीर ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी अगरचे मुफ्ती आजम से उम्र में जरूर बड़ा है, लेकिन मर्तबे में हजरत बहुत बड़े हैं। ये आला हजरत के हम असर के अल्फाज हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत जलालतुल इल्म फरमाते हैं कि खुली करामत और विलायत की दलील देखना हो तो सरकार मुफ्ती आदम को देख लो। कैसे?
हमने देखा, हमने बहुत उलमा को देखा, औलिया को देखा, लेकिन जो मकबूलियत, जो इज्जत घर और मोहल्ले के बाहर होती है वो उमूमन उनके मोहल्ले में नहीं हुआ करती। लेकिन सरकार मुफ्ती आदम हिंद को अल्लाह ने वो इज्जत और मकबूलियत अता फरमाई थी कि जो उनके इलाके से बाहर थी वो उनके इलाके में भी हमने देखी। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, और चलती फिरती शरीयत का नाम सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान है। खुली करामत। इमाम अहमद ने खुद फरमाया था कि मेरा ये बेटा वली होगा, मेरा ये बेटा वली होगा। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं, और कोई कहता तो हम मानते ना मानते, लेकिन वक्त के मुजद्दिद ने फरमाया है तो मेरा अकीदा है कि सरकार मुफ्ती आदम जिंदा वली का नाम है। ये हुजूर हाफिज मिल्लत। अजमेर शरीफ के ख्वाजा अब्दुल हक चिश्ती अलैहि रहमा अपने मुरीदीन मोतक़िदीन से फरमाते हैं, सुनो, मुरीद होना हो तो बरेली शरीफ के मुस्तफ़ा रज़ा से मुरीद होना। क्यों? उस दौर में सैयद हजरात सादात किराम भी थे, वो खुद सैयद है। फरमाते हैं कि सादात किराम की सियादत अपनी जगह, सैयदों की सियादत अपनी जगह, लेकिन मुस्तफ़ा रज़ा के तक़वे का इस जमाने में कोई हम पल्ला नजर नहीं आता। मुफ्ती आदम का वो तकवा जिसके बारे में फरमाया मुत्तकी बनकर दिखाए, इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। अच्छा, बस आखिरी बात, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजीब अशरफ साहिब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान चलें बारगाह में, हाजिरी दें तसव्वुर में। बस चंद मिनट और अब अता फरमा दें। मुख्तसर, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजीब अशरफ साहिब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान अपना खुद वाक़या नक़ल फरमाते हैं, अपनी आप भी थी। सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान की मुबारक ज़िंदगी में आपने कई साल गुजारे। तालिब इल्मी का दौर है बचपन शरीफ में। अल्लामा मुजीब अशरफ साहब लिखते हैं कि मैं मदरसे मज़हर इस्लाम में उस वक्त ज़ेर तालीम था, पढ़ रहा था, और सरकार मुफ्ती आदम दौरे पर तशरीफ़ ले जाते और मैं नाज शरीफ पढ़ा करता था। मुफ्ती साहब लिखते हैं, मैं नाज शरीफ पढ़ता था तो अक्सर सरकार मुफ्ती आदम हिंद मुझे साथ में ले जाया करते कि चलो नात पढ़ने, तो मैं चला जाता। अब हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान उस वक्त मज़हर इस्लाम में मसनद तदरीस पढ़ा रहे थे। आप ये तालिब इल्म और ये उस्ताद। सरकार मुफ्ती आदम ने हुक्म फरमाया, चलो फरीदपुर चलना है। अब तैयार दोनों फरीदपुर बस के जरिए पहुंचे, उतरे। मैं दिखा रहा हूं आखिर में यही कि जिस तरह आका की शान थी कि यजीद के जुल्म की आंधियों के खिलाफ आप खड़े हुए थे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसी तरह उनके अनोखे गुलाम सरकार मुफ्ती आदम हिंद हालात की आंधी के खिलाफ खड़े होते हैं तो अल्लाह कैसा करम फरमाता है। चले, पहुंचे फरीदपुर, बस से उतरे। अब दो लोग बैलगाड़ी लेकर के इस्तकबाल की तैयारी। क्या लेकर? बैलगाड़ी। आपने कभी सफर किया है बैलगाड़ी का? उमूमन नहीं किया होगा, लेकिन कभी इत्तेफाक हो तो करके देखना, तब अपने अकाबिरीन की खिदमात का अंदाजा होगा कि हमारे अकाबिरीन ने कैसी मशक्कतें और कैसी तकालीफ उठाकर दीन मतीन की खिदमात अंजाम दी हैं। दो साहब बैलगाड़ी लेकर के खड़े हैं। अब बैलगाड़ी में बैठे, बैलगाड़ी में बैठने के बाद हिचकोले खाती है बैलगाड़ी, दाएं बाएं ऊपर नीचे, बड़ी मशक्कत का सफर है। फरमाते हैं मुफ्ती मुजीब अशरफ साहिब क़िबला अलैहि रहमा कि हम आबादी से निकलकर मैदान की तरफ पहुंचे। बड़ा मैदान आया, अचानक मौसम बदला, और मौसम बदला है तो मौसम से बदला ही नहीं बल्कि अंधेर छा गई पूरे इलाके में, और दिन में ही गोया मगरिब और इशा का वक्त हो गया। ऐसा लग रहा था अंधेरी छा गई। और फिर जो तूफानी आंधी उठी है, और ऐसा तूफान कि गर्दो गुबार तो उड़ ही रहा था कि गर्दो गुबार के साथ छोटे छोटे कंकर एयरगन के छर्रों की तरह जिस्म पर लग रहे थे। मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब ने लिखा है ये वाकया, जैसे छर्रे पड़ते हैं जिस्म पे, ऐसे कंकर लग रहे थे। इतनी तेज हवाएं, तूफानी हवाएं, चारों तरफ गर्दो गुबार, और बैलगाड़ी का सफर हो रहा है। कौन तशरीफ फरमाए? शहजादे आला हज़रत सरकार मुफ्ती आदम हिंद मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब, मुफ्ती शरीफुल हक साहब अमजदी अलैहि रहमा। अब इतनी जोरदार आंधी कि गोया फरमाते हैं ऐसा लगे कि हवा बैलगाड़ी को लेकर के उड़ जाएगी। हमारी हालत खराब, खौफ का आलम, लेकिन सरकार मुफ्ती आदम के चेहरे पर मुकम्मल बशाशत के आसार नजर आ रहे हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के अमली तफसीर नजर आ रहे हैं। सरकार मुफ्ती आज़म फरमाया मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब से, अजान दो। मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब लिखते हैं कि मैं खड़ा तो हुआ, डरते डरते खड़ा हुआ, ऐसी तूफानी आंधी, हवाएं, कंकर, गर्दो गुबार, खड़ा हुआ हिम्मत करके, लेकिन ऐसा लगे कि हवा मुझे उड़ा न ले जाए। मैं हिम्मत करके बैठ गया।
फरमाया अजान दो। तो अर्ज करते हैं हुजूर इस हाल में मेरे लिए खड़ा होना मुमकिन ही नहीं है। मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब अलैहि रहमा, अच्छा बैठ करके अजान दो। अब बैठ करके अजान शुरू की और जैसे ही मुंह खोला गर्दो गुबार पूरा मुंह में। फिर मुंह बंद कर दिया कि हुजूर मेरी हिम्मत नहीं अजान देने की। फरमाया मुफ्ती शरीफुल अहमदी अलैहि रहमा से तुम अजान दो। अब मुफ्ती साहब खड़े हुए अजान देने के लिए, जैसे ही मुंह खोला है गर्दो गुबार कंकर मुंह में जाकर के पड़े और अल्लाह अकबर में ही खांसी आने लगी। वो शदीद आंधी चल रही थी। अब वक्त है एक मर्दे मोमिन की आवाज का। अब ये वो वक्त है कि जब मर्दे कलंदर अल्लाह की दी हुई ताकत से वो काम करते हैं इंसानी अक्लों से बाहर होता है। जो बज़ाहिर इंसानों के बस में नजर नहीं आता, अल्लाह के महबूब बंदे वहां तक काम करते नजर आते हैं। सरकार मुफ्ती आदम हिंद अपनी शाने विलायत के साथ जब खड़े हुए हैं तो मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब लिखते हैं कि यहां खड़े हुए हैं और बैलगाड़ी जितनी हिल रही थी उसका हिलना फौरन बंद हो गया। यहां कदम फरमाया व अम्मा मा यनफउन नासा फयम कुसु फिल अर्द। अल्लाह फरमाता है जो लोगों की नफा रसानी का काम करते हैं हम उनके कदमों को जमीन में जमा देते हैं। और सरकार मुफ्ती आदम से ज्यादा नफा रसा कौन होगा अपने वक्त में। अब जैसे ही खड़े हुए मुफ्ती साहब लिखते हैं कि गाड़ी का बैलगाड़ी का हिलना जुलना बंद हुआ। अब यहां मुबारक कलिमात जबान से निकल रहे हैं और आंधी का जोर छटता चला जा रहा है। यहां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह उस वलीए कामिल के जबान से निकल रहा है और मौसम अपना रुख फेरता नजर आ रहा है। मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब लिखते हैं जहां कुछ देर पहले आंधी थी, तूफान था, अंधेरी थी, वहीं अब साफो शफाफ मौसम नजर आ रहा था। और मुशाहिदे की बात लिखते हैं, मुशाहिदा अपना मुशाहिदा आखिर में कि हमारी हालत मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी की हालत ऐसी हो गई थी गर्दो गुबार में कि अगर कोई पहचान वाला हमें देख लेता तो पहचान ना पाता। पूरा चेहरा गर्दो गुबार में, लिबास गर्दो गुबार में। लेकिन वाहरे सरकार मुफ्ती आदम हिंद लिखते हैं कि खड़े होकर अजान भी दी, ना आवाज में कोई दिक्कत आई है और ना खड़े होने में कोई हिचकिचाहट आई है। और जब अजान मुकम्मल करके सरकार मुफ्ती आदम बैलगाड़ी में बैठे हैं तो आपका चेहरा पूरा का पूरा साफ और शफाफ नजर आ रहा था। चेहरा तो चेहरा, लिबास पर भी गर्दो गुबार का असर नहीं था। तो पता न चला कि जिसके वजूद को, जिसके लिबास को आंधी और जाहिरी तूफान गर्दो गुबार से आलूदा न कर सके उसके बातिन की शफाफियत का आलम क्या होगा। अल्लाह ने जिसके जाहिर को, जिसके लिबास को गर्दो गुबार से पाक रखा तो अल्लाह ने उसके बातिन की कैसी हिमायत की होगी, बातिन की कैसी हिफाजत की होगी। अब चलते चलते क्या ताजुश शरिया का वो शेर ना पढ़ोगे। तारीख बताती है अख्तर, तारीख बताती है अख्तर, गर जिद पे हो उनका दीवाना, गर जिद पे हो उनका दीवाना। अरे तूफान को पसीना आ जाए और गर्दिश भी परेशान हो जाए। अरे सरकार मुफ्ती आजम जिद पे थे कि तू आंधी है तो तूफान है, तो मैं भी अहमद रजा का पूत हूं। और फिर अहमद सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह ताला ने वहां, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि हुजूर ताजुश शरिया ने इसी मंजर को देखकर लिखा है। तारीख बताती है अख्तर, घर जिद पे हो उनका दीवाना, तूफान को पसीना आ जाए और गर्दिश भी परेशान हो जाए। ये तो झलक दिखाई, ये सिर्फ झलक थी। इस जैसे दुनिया में या दीन में जैसे ही तूफान आए हो, मसाइब और रुकावटें दीन में आए हो, सरकार मुफ्ती आदम हिंद रज़ी अल्लाह ताला ने आगे बढ़कर तमाम रुकावटों का किला कमा फरमाया है। और जाते जाते अपने गुलामों को, अपने मानने वालों को ये दर्स दे गए। उन्हीं के एक शेर से वो दर्स मैं आपकी समातों के हवाले करूं। रियाजत के यही दिन हैं, सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फिक्र, रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहां हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मुझसे बोलने में किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो रब ताला मुझे माफ फरमाए और हम सबको इमाम हुसैन रज़ी
बारक व तआला की मुक़द्दस तालीमात, उनकी सखावत और शजाअत और सखावत वगैरह जो भी जुमला औसाफ हमीदा अल्लाह ने अता फरमाए, और उनके गुलाम सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान को जो तक़वा और जो तफ़क्कुह फ़िद्दीन और जो जवां मर्दी अता फरमाई, अल्लाह उन तमाम औसाफ का सदका हम सबको अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।